सवाल थोड़ा सा टॉपिक से हट गया, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था ये मूंछों को ताव देने के बारे में क्या हुक्म है? मूंछों को ताओ, इसकी ना बुनियादी बात देखें, इसके ऊपर बड़े लोगों के मसाइल हैं कि जी दाढ़ी एक छोड़नी चाहिए, कुछ तबका कहता है जी एक जो है वो मुट्ठी भर होनी चाहिए, इसके ऊपर इख्तलाफ है। बुनियादी बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मुआशरे के अंदर एक बदउनवानी और बदनज़मी क्या थी कि लोगों के तहबंद फैले होते थे, जमीन पर रगड़ रहे होते थे। लोगों ने अपनी मूछों को ताओ तकब्बुर की वजह से दिया होता था। अगर आप पूरे दीन का खुलासा निकालें, पूरे दीन का जिसको कहते हैं ना निचोड़ निकालना, वो निकाले ना, तो आपको एक बात सामने आएगी, तज़किया नफ्स, आजिज़ी, इनकिसारी। अल्लाह को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है और आपके दीन का आप देखें, वाइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुम, जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो जमीन पे आजिज़ से चलते हैं। वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब उनसे जाहिल मुखातिब होते हैं वो कहते हैं तुम्हें सलाम। यानी कि पूरे दीन का तज़किया नफ्स है और आपने झुक के चलना है। और जब आप मूछों को ताव देंगे या दाढ़ी छोटी करा लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको वो नहीं रहेगा, या तो बिल्कुल बराबर करा दे फिर भी समझ आती। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप मूछों को बड़ा करके उनको ताव दे के, तो आप ये क्या शो कर रहे हैं, बढ़ाई तकब्बुर शो कर रहे हैं। और ऑटोमेटिकली आप मुझे रख के खुद भी देख लीजिएगा, कभी मुझे रखेंगे तो ताव देंगे ना, आपको अलग सी फीलिंग आएंगी। इसका मतलब कि आपके दिल में तकब्बुर आ रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चंद चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई और सहाबा इकराम ने सवाल किए, जी वो लोग तो बड़ी बड़ी मुझे रखते हैं तो हम क्या करें? आपने फरमाया उनको खत्म कर दो। या रसूल वो तो दाढ़ी कटवाते हैं, आपने फरमाया उसको माफी दे दो। अच्छा या रसूल वो तो तैबन नीचे लटकाते हैं, आपने फरमाया तैबन को ऊपर उठा लो। अच्छा या रसूल यहूदी दाढ़ी सफेद रखते हैं, आपने फरमाया तुम रंग दो। तो ये एक मुआशरे के अंदर जो तकब्बुर की लहर दौड़ रही थी उसकी नफी के लिए चीजें की गई हैं। ये ऐसा भी नहीं कि फर्ज ही है, हर बंदा ही दाढ़ी रखेगा, नहीं रखेगा तो वो वाजिबुल कत्ल हो जाएगा, या वो मूछ नहीं रखेगा तो वो वाजिबुल कत्ल, ऐसा बात नहीं है। इसको सिर्फ एक तकब्बुर और गुरूर की अलामत समझी जाती है, इसलिए इसकी नफी की गई है। और आज अगर देखिए, अगर एक बंदे की मेरी मूछें छोटी हैं, ये इसमें ताव शाव नहीं आता तो उसमें किसी में, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएंगी, ताव आएगा, तो ऑटोमेटिकली दिल के अंदर गुरूर, तो और अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। और अगर आप पीछे कुरान मजीद का पहला इस्पारा देखें ना, तो इब्लीस का भी वाकया गुरूर से, तकब्बुर से शुरू होता है कि गलती वाज़ेह होगी, उसके बाद उसने गुरूर और तकब्बुर किया। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। लिहाजा अगर कोई मूछ इस नीयत से रखता है कि जब वो ताव दे तो उसके अंदर थोड़ा सा वो आ जाए, तो गलत है। अगर वैसे किसी की बड़ी है और उसको इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अगर वो उसको हिला रहे, कुछ भी कर रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। वैसे इस्लाम में मना है तो उसको चाहिए परहेज ही करे, वो करना कोई फतवा लगेगा वो फिर वासले जहन्नम हो जाएगा। हमारे यहाँ ये भी एक जो है वो इल्मी जो घराने हैं, जो मजहबी तबका है, उसकी एक बदकिस्मती ये है कि वो बहुत ही जो शीले किस्म के लोग हैं और बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं, उनकी इखलाक के लिहाज से बहुत बुरे हैं। अभी रिसेंटली आप देखें शाह साहब का और जलाली साहब का जो मामला हुआ है, वो मामला इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था, उसको वहीं पर रफा दफा करके खत्म करना चाहिए था। किसी का कसूर हो या ना हो, उस बात को खत्म करना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि बाकायदा इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की गई, और सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, उसके अंदर बाकायदा गाली गलोच दी गई। अब आप कोई सैयद वहां पे बैठा हुआ है, कोई पीर साहब वहां पे बैठे हुए हैं, और वहां पे गंदी और नंगी गालियां स्टेज के ऊपर आप दे रहे हैं, तो आपकी बच्चियां और आपके बच्चे, आप वो जबान अपनी बेटियों के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर लोगों की बच्चियों के सामने आप क्यों करें? लिहाजा हमारे यहाँ ये कलमी है, तो इससे बचना ही चाहिए। मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी रिसेंटली डॉक्टर जलाली साहब की और सईद इरफान शाह साहब के मुतालिक जो था, वो मेरे बात करने का उसमें मकसद ये था कि दोनों को फैसला घर बैठ के करना चाहिए। इस तरह आवाम में इस मसले को डिस्कस ना करें। लोग मुतनफर हो रहे हैं, नौजवान नस्ल का दीन से दिल उठता जा रहा है, वो मौलवियों से दिल उठता जा रहा है। लेकिन मेरी उस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट नेगेटिव आया कि आपको तो इल्म ही नहीं है और आपने तो जलाली साहब के बारे में बात कैसे कर दी, फलां दिमाग। तो मैं फिर खामोश हो गया और मैं ये समझ गया कि यहाँ पर बात करना मुनासिब ही नहीं है। तो लिहाजा मेरा बच्चा, बात ये है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके अंदर किसी भी किस्म का गरूर और तकब्बुर ना है। फिर आपने मूछ रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, नहीं रखी हुई, उसमें कोई हर्ज नहीं है और ये कोई फर्ज नहीं है। रखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत की मिसाल है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर कोई मजीद सवाल? नहीं, बस ये चंद सवाल थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप आए और आपने अपने वो सवालात हमारे सामने रखे जो आपके जहन में उनको लेकर कई मामला चल रहे थे। ये हमेशा याद रखिएगा कि सवाल एक ऐसी चीज़ है जो इल्म पैदा करती है। कुरान मजीद के पहला सिपारा ही अगर आप देखें तो उसमें फरिश्तों ने सवाल उठाया था अल्लाह के ऊपर
कि ये अल्लाह ऐसा आदम बनाएगा जो जमीन पर सब फसाद करेगा, कत्ल व गारत करेगा? ये सवाल था। उससे इल्म क्या पैदा हुआ? अल्लाह ने आगे जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर आगे देखिए हमारी फिर क्रिएशन हुई, उसके बाद फिर दुनिया में लोग अच्छे भी आए, बुरे भी आए, तमाम मामलात हुए। तो सवाल से इल्म पैदा होता है और इसको हमेशा हासिल करने की कोशिश करें और लोगों के साथ जो है वो हुस्ने सलूक का रवैया रखें। और कहीं पे भी गरूर और तकब्बुर की अगर कोई आपके अंदर आ रही है चीज़, तो फ़ौरन उस चीज़ को छोड़ दें। हाँ वो मूंछ हो, बाल बड़े हो, कुछ भी हो आपके साथ, जिस मामले में भी आपको लग रहा है कि कोई अक्सर लोग कॉटन का सूट पहन के बस उनको सरिया आ जाता है, तो वो यूं यूं करके चापे होते हैं, तो वो भी गलत है। तो उससे भी परहेज करना चाहिए। उम्मीद है कि सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।